Hello guys, welcome back to my channel and this will be the boldest ever prediction video of mine। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि अभी मैंने इथेरियम का क्रैश प्रेडिक्ट किया, बिटकॉइन का क्रैश प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, होने से पहले प्रेडिक्ट किया था और उसके बाद रिकवरी भी प्रेडिक्ट की है। तो अब मैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, जो कि बोल्डेस्ट एवर प्रेडिक्शन रहने वाली है। ठीक है, कुछ लोग आएंगे यहाँ पे मुझे ट्रोल भी करेंगे, या मेरे व्यू से सहमत नहीं होंगे, तो आई एग्री विद देम। ठीक है, सबको अपनी बात कहने का एक राइट है। ठीक है, मैं भी वही जो जो मेरी स्टडी है। ठीक है, मैं भी अगर कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ बेसिस तो होगा मेरी स्टडी का। ठीक है, जो कि ऑब्वियसली मैं इस टाइम पे आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। जब ये क्रैश आ जाएगा उसके बाद स्टडी शेयर करूँगा। बेसिकली स्टडी क्या होती है, या तो टेक्निकल एनालिसिस होती है या फंडामेंटल एनालिसिस होती है। और बेसिकली आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है, मेरी जॉब भी यही है और दिन भर मेरा चार्ट्स के साथ रहता है। अगर आपको मेरा काम देखना है तो आप मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, नया ही चैनल है, थोड़ी ही वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप की मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और मैं क्यों, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए निफ्टी 50 को अभी हम देख लें तो अभी क्या हुआ है। हम बिल्कुल डिटेल से हम जाना स्टार्ट करेंगे पीछे से। तो ये तो सबको पता है कि यहाँ पे एक क्रिप्टो का क्रैश आया था ऑलमोस्ट 37%। तो गाइज मैं सिमिलर फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके होश उड़ जाएंगे जो मैं क्लेम करने वाला हूँ। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, ओनली टाइम विल टेल। ठीक है, टाइम आएगा उस दिन मैं खुद बात करूँगा, और मैं क्या बात करूँगा तब मैं कुछ नहीं कहूँगा, तब आप ये वीडियोस देखोगे लेकिन आप पछताओगे कि ठीक है हमने मिस कर दिया। कोरोना का फॉल तो हमने मिस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे कोरोना का फॉल जिसने मिस करा था या जिसने अपने पैसे खोए थे यहाँ पे, तो अगर टाइमली उनको पता होता तो वो बच सकते थे। लेकिन गाइस तब मैं इस टाइप की वीडियोस नहीं बनाया करता था। उस टाइम पे मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था और HFT की ही बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस में था। तो उसके बाद गाइस जितना भी मैं कुछ बोल रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से एज अ ट्रेडर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी और तब मैं मार्केट में था भी नहीं और यूट्यूब पे भी नहीं था। ठीक है, यूट्यूब पे मैं मेरा अभी मन करा आने का, क्योंकि मैंने देखा कि क्रिप्टो में यूफोरिया क्रिएट कर रहे हैं लोग कि इथेरियम 15,000 जाने वाला है, बिटकॉइन 1 मिलियन जाने वाला है। ठीक है, टॉम ली की वीडियोस रोज़ आती हैं या इस तरह के और भी एनालिस्ट जो कि प्रेडिक्ट करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे रिटेल भाई बहन अपना पैसा, ज़िंदगी की कमाई यहाँ पे ही ना लगा दें कि हम बिटकॉइन 1 मिलियन हो जाएगा तो हमारे पैसे 100 टाइम हो जाएंगे, 200 टाइम हो जाएंगे। बेसिकली लेवरेज लेके वहाँ पे लोग काम करते हैं। तो मैंने एक वार्निंग वीडियो बनाई। ठीक है, कुछ मेरे भाई बहन समझ गए होंगे कि क्या मार्केट करने वाला है, और मैंने वहाँ की प्रेडिक्शन भी कर रखी है। ठीक है, अगर आपको वहाँ की प्रेडिक्शन जाननी है कि क्या होने वाला है वहाँ पे आगे 2026 में और 25 से 26 में क्या होने वाला है, तो वहाँ पे भी मैंने क्रैश प्रेडिक्ट करा है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, चार्ट्स पैरालिसिस नाम का चैनल है मेरा। चार्ट्स पैरालिसिस इसलिए क्योंकि ये चार्ट्स समझ नहीं आते हैं किसी को भी आराम से, तो ये पैरालिसिस ही है एक टाइप की। ठीक है, एनालिसिस नहीं है, ये पैरालिसिस है। तो इसके लिए पैरालिसिस ही करनी पड़ेगी तो ही ये समझ आने वाला है। तो चलिए अब हमने मोटा मोटा समझा कि यहाँ से निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 8500 भी अगर मैं मान लूँ, और आज निफ्टी 25,000 में है। ऑलमोस्ट ये 26,500 का हाई लगा के आया है 237%। तो गाइज आपको लग रहा है कि जिसने इतना रिटर्न देखा कि वो प्रॉफिट नहीं बुक करेगा? ठीक है, क्या वो पागल है? ठीक है, तो वो स्मार्ट मनी है, उसको अभी डर बेशक नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब फॉल आएगा तो वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और मार्केट ऑलमोस्ट 40% का, मैं देखता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको क्या होने वाला है। मैं बताता हूँ कि कितना फॉल में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, वो आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो इतना रिटर्न मिल चुका है और देखिए मार्केट वन वे गया है वहाँ से। ठीक है, अगर आप देखना चाहोगे तो मार्केट वहाँ से वन वे गया है। ठीक है, ये देखिए वन वे मार्केट गया है। कोई किसी को इजी मनी बनाया है बहुत लोगों ने, यहाँ पे कोई ब्रूटल फॉल या ब्रूटल करेक्शन बिल्कुल नहीं आई है। ठीक है, जो करेक्शन आई भी हैं बहुत ही स्टीप करेक्शन आई हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ब्रूटल अभी करेक्शन देखी ही नहीं है। और इस जनता ने जो यहाँ पे बाई करा इसने तो फॉल तो देखा ही नहीं है। ठीक है, ये तो देखा ही नहीं है कि ऐसा भी कोई मार्केट में हो सकता है। जो अभी जो जनता आई है ना, इन्होंने तो ये देखा ही नहीं है। ठीक है, ये सब इन्होंने देखा नहीं है। ऐसे फॉल 2000, जिसने 2008 का क्रैश देखा है,
ठीक है, 2020 का क्रैश देखा है, वो समझते हैं कि मार्केट क्रैश होता क्या है। ठीक है, तो इस जनता ने ऐसा स्टीप फॉल अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, और यही रीज़न बनेंगे जो कि ये एग्जिट करवाएंगे बिग इंस्टीट्यूशंस को भी। इन्हीं की वजह से इंस्टीट्यूशंस को भी निकलना पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस को निकलना पड़ता है अगर रिटेलर्स पैसा खींचेंगे, म्यूचुअल फंड्स पैसा खींचेंगे, अगर आम बंदा पैसा खींचेगा इनसे, तो इनको निकलना पड़ेगा, इनकी मजबूरी होती है। ठीक है, तो यही एग्जिट करवाएंगे जो ये जनता है ना, तो अगर इनकी वजह से इतना रिटर्न आया है तो यही कारण बनेंगे इनका इस क्रैश का। ठीक है, तो बेसिकली अभी होने क्या वाला है यहाँ पे, अभी आपने जियो पॉलिटिकल कंडीशन भी देखी होगी, तो क्या हो रहा है, इंडिया पे टैरिफ्स लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, कि इतना कुछ कर दिया ट्रंप ने, लेकिन हमारा मार्केट टस से मस नहीं हो रहा। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि अभी इस टाइम पे मार्केट क्रैश कर जाए। ठीक है, इस तरह से हमारी कंट्री की जो वीकनेस है वो दिखती है कि हम वीक पड़ गए। हमारा मार्केट, अगर कोई और प्रेसिडेंट, भाई कौन होता है ट्रंप मार्केट गिराने वाला। ठीक है, मार्केट गिरते हैं, क्रैश आते हैं, लेकिन किसी एक बंदे की वजह से नहीं आते हैं। कोई प्रेसिडेंट किसी कंट्री का अगर मार्केट क्रैश करवा दे तो इससे बेइज्जती की बात कोई नहीं हो सकती। और अच्छी बात है, हमारा मार्केट स्टडी है और मार्केट को गिरना भी नहीं चाहिए अभी के लिए। ठीक है, मार्केट ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से नहीं गिरेगा। बेसिकली मार्केट्स आर ओवर प्राइज्ड राइट नाउ, और जब भी मार्केट ओवर प्राइज होते हैं, मार्केट स्मार्ट हैं, वो डिस्काउंट देते हैं। क्योंकि अगर सोचिए कि किसी नए बंदे ने मार्केट में, पार्टिसिपेंट ने आना है, कोई बेवकूफ़ ही होगा इस जगह पे वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और मार्केट को पता है कि एक अच्छा समझदार बंदा यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो मार्केट उसको करेक्शन दे के उसको एंट्री करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तो मार्केट हमेशा हर एक जनरेशन्स को, हर एक जनरेशन जितनी भी हुई है उसको एक मौका देता है कि अगर आप मार्केट में आना चाहते हो, मार्केट्स पे ट्रस्ट करते हो, तो एंट्री कर लो। ठीक है, सेम ये मौका मिलने वाला है अब। ठीक है, जो ये जेन जी जनरेशन है, जैसे ऊपर वाली जनरेशन है, इनको भी मौका मिलेगा मार्केट में घुसने का, लेकिन तब वो घुसेंगे या नहीं घुसेंगे मार्केट में, ये उनकी, ठीक है, उनकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। लेकिन मार्केट ज़रूर मौका देगा। आप मार्केट में कंप्लेन नहीं कर सकते कि मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया। ठीक है, तो ये होने वाला है। तो अब देखते हैं अब क्या होने वाला है। यहाँ से मैं, जो मेरी प्रेडिक्शन है अभी गाइस, ये कल ही मार्केट गिरने वाला। अभी ये देखिए, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बहुत लंबे टाइम से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो अभी क्या होने वाला है यहाँ से, ठीक है, अभी एक सेकंड में कोई कर्सर ले लूँ। गाइस, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया चैनल है और मैं एक ट्रेडर हूँ भाई, मुझे ये सब नहीं आता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ से देखिए, ये आया, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, अब यहाँ से माइनर रिजेक्शन, और यहाँ से एक ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकआउट, जो मेरी स्टडी बता रही है। गाइस प्लीज़ बाय और सेल मत करना मेरे इस डिसीजन से। ठीक है, अगर आपकी कोई स्टडी मैच कर रही है, ठीक है, मेरी स्टडी से, तो आप ट्रेड लो, वो मुझे कोई लेना देना नहीं। ना मैं आपको बोलूँगा कि आप बाइस करो, ना सेल करो। ये एक स्टडी है, आप इसको एज अ इनलाइटेंड सिटीजन देख सकते हैं कि बंदा कोई व्यू रख रहा है, क्यों रख रहा है, कैसे रख रहा है, और आप, ठीक है, इन्फ्लुएंस होने की कोशिश मत करना मेरी वजह से। कोई अपना, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये मेरी स्टडी है कि यहाँ से अभी एक ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है, तो गाइस, ठीक है गाइस, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अभी मैंने बोला है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आने वाला है ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी ब्रेकआउट आएगा और वहाँ से मार्केट करेक्ट होगा। ठीक है, अभी ऑल टाइम हाई एक लगना बाकी है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्टेशन है मेरी, और वहाँ से ऑल टाइम हाई से फिर जो रिजेक्शन आने वाली है गाइस, फिर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद मेरा ये निफ्टी की प्रेडिक्शन मैं कर देता हूँ कहाँ तक की है। ठीक है, अच्छा खासा फॉल यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, जो कि मेरी स्टडी बता रही है। ठीक है, मैं यहाँ तक देखिए कि मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, यहाँ हाई से अगर यहाँ पे हाई आता है, ये है जोन जो 26,530, इसके थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है या यहीं से रिजेक्शन आ सकती है। ठीक है, उसके बाद मेरी प्रेडिक्शन है गाइस, नोट कीजिए आप लेवल 15,800। ठीक है, इसको ज़रूर डराने जाएगा मार्केट। जो बायर यहाँ पे बैठा है, हो सकता है इसका स्टॉप लॉस हंट करे कि ना करे, लेकिन ये और ये ऊपर स्टॉप लॉस सारे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर ये अच्छा बायर होगा तो ये बचा ले जाएगा उस टाइम पे क्रैश। यहाँ से कोशिश करेंगे कि दोबारा ऊपर मार्केट उठ जाए, और ये रिकवरी भी फास्ट होने वाली है। जैसे कोरोना की रिकवरी हुई है, ये शायद उससे भी फास्टेस्ट रिकवरी हो। ठीक है, लेकिन क्रैश ज़रूर आएगा। मेरी स्टडी ये बोल रही है कि निफ्टी यहाँ तक आ सकता है 15,800। तो चलिए अब हम प्रेडिक्शन करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। ठीक है, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का रहेगा। बैंक निफ्टी में भी अभी एक हाई आना बाकी है। ठीक है,
अभी बैंक निफ्टी का लेवल चल रहा है 56,000, ठीक है। तो अभी इसमें भी अपसाइड पोटेंशियल बचा हुआ है ऑलमोस्ट 5% तक का, या 3 to 4%। 58,000 से आ सकता है नीचे, 59,000 से आ सकता है नीचे, और अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाना हुआ तो ये ज़्यादा 60,000 फाइनल है। लेकिन 60,000 से नीचे नीचे ये 58,000 से इस एरिया से, जो भी ये एरिया है, यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन आने वाली है, ठीक है। बेसिकली गाइज, ये स्टॉक मार्केट को शॉर्ट करना बच्चों का खेल नहीं होता है कि मैंने बोल दिया और आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। शॉर्ट करना बहुत एक रिस्की गेम है, ठीक है, और इसको स्किल्ड ही बंदे कर सकते हैं। और जो शॉर्ट कर रहे हैं वो पूरे जीवन की कमाई लेके शॉर्ट नहीं कर देते कि हाँ भाई मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने पूरे सब कुछ बेच बाच के लगा देता हूँ, नहीं। एक स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अगर मार्केट आपको गलत प्रूव कर रहा है तो आप भाग जाना वहाँ से, ठीक है। एक ट्रेडर क्या होता है, ट्रेडर अपना व्यू चेंज करता है हमेशा। ट्रेडर एक वो प्राणी है जो अपने व्यू पे अडिग नहीं रहता है कभी भी, हमेशा, ठीक है। कभी भी अगर उसको दिखता है कि मार्केट बाइंग में है, सेलिंग में जाने वाली है, तो अपना व्यू चेंज करेगा, नहीं करेगा तो मारा जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टेड फास्ट बन के रह गया कि नहीं मैं तो यही करूँगा, तो भाई फिर मार्केट आपका क्या हाल करता है आपको भी पता है। लेकिन कहाँ से वो क्या चीज़ें होती हैं वो एक प्रो ट्रेडर ही देख सकता है कि क्रैश को प्रेडिक्ट करने से पहले क्या स्टॉप लॉस बनेगा, उसका स्टॉप लॉस भी हंट करेगा पहले, ठीक है। ऐसे इजीली नहीं वो स्टॉप लॉस देगा उसको कि ऊपर से क्रैश के लिए कर देगा मार्केट मेकर, नहीं देगा उसको इजीली। हाँ, अगर कोई स्किल्ड बंदा होगा, बचा ले गया उस टाइम पे पोजीशन अपनी, ठीक है, और अगर इतना स्किल्स उसने गेन करे हैं, अगर वो ये इतना डिज़र्विंग होगा ना, तो वो ये क्रैश में भी पैसा बना लेगा, ठीक है। बेसिकली इसका क्या लेवल है वो देखते हैं हमने देख लिया कि कहाँ से इसके ऑल टाइम हाई के बाद कहीं से भी रिजेक्शन आने वाली है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, लेकिन एग्जैक्ट लेवल देखा जाए तो ये जो वाइट रेक्टेंगल है 58,000 के नीचे नीचे, इवन कि 58,000 को भी टच कर सकता है। और बैंक निफ्टी है गाइज, ये कभी भी एक न्यूज़ आने पे ही ये 4-5% भाग जाता है। तो 60,000 फाइनल रखता हूँ मैं, ठीक है। 60,000 वैसे जाने नहीं वाला है, मुझे नहीं लगता है मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी 58,000 टू 59,000 या 58,000 के बिलो नीचे भी एक हाई लगने के बाद तो ये वहाँ से आएगा नीचे। फिर वहाँ से ये किसको टारगेट करने वाला है, ये इस बायर को तक टारगेट करने वाला है, इन बायर्स को टारगेट। अगर ये अच्छे स्ट्रॉन्ग बायर हैं, वैसे कि हैं ये स्ट्रॉन्ग बायर, अगर इतना मूव दे दिया इन्होंने ऊपर तो ये अच्छे स्ट्रॉन्ग बायर हैं, तो इनको इजीली टारगेट नहीं होगा। लेकिन इसी लेवल 33,000 तक मैं प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, 35 टू 33,000 के बीच में, ठीक है। ये जोन रख लेते हैं, ठीक है। 33,000 लास्ट लेवल है, ठीक है। और ये 34,000 टू 33,000 के बीच में ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये होने कब वाला है, ठीक है। मैं नहीं प्रेडिक्ट कर रहा कि एग्जैक्ट इस डेट को होने वाला है, लेकिन मेरा व्यू है कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर आपको इधर नीचे की जर्नी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। इवन की आधी जर्नी कंप्लीट भी हो सकती है, हो सकता है 6 महीने में कंप्लीट आ जाए नीचे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस जर्नी में ज़रूर होगा अगले 5-6 महीने में, ठीक है। एक बार, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट डायरेक्ट फॉल कर जाता, नहीं। अगर इसको नीचे आना है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आएगा इजीली। और स्टार्टिंग में कैंडल्स स्लो आती हैं, ठीक है, संभलने का मौका नहीं लगता है। बंदे सोचते हैं नहीं करेक्शन आ रही है, करेक्शन आ रही है, करेक्शन आ रही है। स्टार्टिंग में कभी भी आपने फॉल देखना होगा ना अगर, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, कभी बाद में अगर समझाना होगा तो समझाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी फिर भी बता दूं कि आप एक बात ये ध्यान रखना कि किस तरह से फॉल आता है। फॉल हमेशा स्टार्टिंग में छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी, छोटी छोटी कैंडल्स। अभी बंदों को लगेगा कि नहीं, कि कुछ बंदे और एवरेज करेंगे, नहीं करेक्शन आई है ले लो, ऊपर जाने वाला है या ले लो। फिर जो भी फास्ट कैंडल्स बनती हैं वो एट द एंडिंग, जब क्रैश ख़त्म होने वाला होता है ना, तब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। तो यही मेरा व्यू है गाइस। अगर आपको कोई व्यू आपका डिफरेंट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके व्यू की रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा आपको कि आप गलत हो या मैं ही सही हूँ, ठीक है। लेकिन टाइम बता देगा कौन सही है कौन गलत है, ये बेसिकली मेरा काम है। मैं ये इस टाइप की वीडियोस अब बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि जिससे आपको मैं सतर्क कर सकूँ। अगर कोई एक सुनने वाला बंदा है, ठीक है, कोई जो सुनता है अगले व्यू की भी, अगले बंदे की भी व्यू की रिस्पेक्ट करता है, चाहे करीब हो अपनी, लेकिन अगले बंदे के व्यू की भी कोई रिस्पेक्ट करता है ना अगर बंदा, तो उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर उसको पता चल जाए कि कहाँ पे मार्केट जाने वाला है, ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिट हो सकता है।